ओम नमः शिवाय दोस्तों। हरि के वाणी चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए महाशिवरात्रि की व्रत कथा लेकर आई हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। शिव पुराण के अनुसार एक समय में चित्रभानु नाम का शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उस पर साहूकार का कर्ज था। समय से कर्ज न देने के कारण साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। दिन भर वह भूखे प्यासे रहते हुए भगवान शिव का स्मरण किया और दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने उसे कर्ज चुकाने के लिए अगले एक दिन का समय दिया और चित्रभानु को छोड़ दिया। तब चित्रभानु भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में शिकार खोजने गया। देखते ही देखते शाम और फिर रात हो गई। तब वह एक तालाब के पास बेल के पेड़ पर चढ़ गया और रात बीतने की प्रतीक्षा करने लगा। उस बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था। चित्रभानु अनजाने में ही बेलपत्र तोड़कर नीचे गिरा रहा था, जो शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार संयोगवश वह दिन भर भूखा प्यासा रहा, जिससे उसका व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र गिरने से उसकी शिव आराधना भी हो गई। रात बीतने पर एक गर्भ धारण किए हुए हिरणी तालाब किनारे पानी पीने आई। तब वह धनुष बाण से उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तब उस हिरणी ने चित्रभानु को देखकर कहा कि वह गर्भवती है, जल्द ही प्रसव करेगी। उसने शिकारी से कहा कि तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, तो जो ठीक नहीं है। हिरणी ने शिकारी को वचन दिया कि वह बच्चे को जन्म देकर तुरंत आ जाएगी। तब शिकारी को उस पर दया आ गई और उस शिकारी ने उसे जाने दिया। इस दौरान प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करते समय कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए, जिससे उसकी प्रथम पहर की शिव पूजा भी पूर्ण हो गई। कुछ समय बाद वह एक वहाँ हिरनी जा रही थी वहाँ से। तब शिकारी खुश होकर उससे शिकार के लिए तैयार हो गया। तब हिरनी ने उससे निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शिकारी ने उसे भी जाने दिया। चित्रभानु शिकार न पाकर बहुत ही चिंतित था। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरे, जिससे उसके दूसरे पहर की भी पूजा हो गई। तभी एक दूसरी हिरणी बच्चों के साथ वहां से जा रही थी। तब चित्रभानु ने अपना शिकार करने का निर्णय कर लिया। तब हिरणी ने उससे कहा कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। इस पर शिकारी ने कहा कि वह मूर्ख नहीं है। इससे पहले भी वह 2 शिकार छोड़ चुका है। उसका परिवार भूख प्यास से तड़प रहा होगा। तब हिरनी ने कहा, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। उसकी प्रतीक्षा करते हुए सुबह हो गई और अनजाने में ही शिकारी की शिवरात्रि की पूजा भी हो गई। उपवास और रात्रि जागरण भी हो गया। इसी बीच एक हिरण वहां से जा रहा था। तब शिकारी ने उसका शिकार करने का निश्चय किया। चित्रभानु को प्रत्यंचा चढ़ाए देखकर उस हिरण ने निवेदन किया कि यदि तुमने मेरे से पहले 3 हिरनी और उनके बच्चों का शिकार कर लिया हो तो उसे भी गोली मार दो, ताकि उनके वियोग में मैं दुखी न होऊं। अगर उनको जीवन दान दिया है तो कुछ समय के लिए उसे भी जीवन दान दे दो, ताकि वह उनसे मिलकर दोबारा आ जाएगा। हिरन की बात सुनकर शिकारी के मन में रात का पूरा
घटनाक्रम सामने आ गया। उसने सारा घटनाक्रम हिरन को बताया। तब हिरन ने कहा कि वे तीनों हिरनी उसकी पत्नियां हैं। जिस प्रकार से वह तीनों प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, उसकी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जिस प्रकार तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें जाने दिया है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। वह अपने परिवार के साथ जल्द ही यहाँ उपस्थित हो जाएगा। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। शिवरात्रि व्रत और पूजा होने से उसका मन निर्मल हो गया था। उसके अंदर भक्ति की भावना जागृत हो गई थी। कुछ समय बाद वह हिरन अपने दिए वचनों के कारण अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। उन जीवों की सत्यता, सात्विकता तथा प्रेम भावना को देखकर चित्रभानु को बहुत आत्मग्लानि हुई। उसने हिरन परिवार को जीवन दान दिया। अनजाने में ही सही, शिवरात्रि का व्रत करने से चित्रभानु को मोक्ष मिला। मृत्यु के बाद शिवगण उस शिकारी को शिवलोक ले गए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बोलो ओम नमः शिवाय।